अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तकरीबन सुबह के 3:45 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सब सोए हुए हैं और मामा ने मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि सेरी का टाइम हो गया है। आप लोग को तो पता है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, तो सारी रात जागना थोड़ा जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया है हमारे लिए। तो इसी वजह से मैं सारी रात नहीं जागती, बल्कि जो है थोड़ी देर लाइक 2 to 3 आवर्स के लिए सोती हूँ, ताकि बंदा सुबह को फ्रेश हो। और यहाँ पर मामा किचन में जो वो रोटी पका रही थी। आज हम लोगों ने चावलों की रोटी की फरमाइश की थी, तो मामा वो पका रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो वो चावल और गंदम की रोटी हम लोग खा रहे थे। तो आज मामा को हम लोगों ने कहा कि आप चावल की रोटी बनाते हैं हमारे लिए। और अगर आप लोगों में से किसी को चावल की रोटी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को ज़रूर मिलेगी। काइंडली जाकर सर्च करें तो आप लोग को मिल जाएगी। और यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने वज़ू वगैरह किया और तहज्जुद पढ़ने लगी। अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, हमारी जायज़ मुरादों को कबूल फ़रमाए और हम पर अपना ख़ास रहम करम नाज़िल फ़रमाए। इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हम सब की जो है परेशानियों को दूर फ़रमाए। हमारे वालिदैन को जो है का साया हमेशा हमारे सरों पर रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जो है फिर खाने का टाइम हो गया था। मामा ने फ़रहान और कोमल को भी उठाया। इसे तो हम लोग भी पूरी पूरी रात जागते थे और लूडो खेलते थे, इबादत वगैरह करते थे, हंसी मजाक चलती रहती थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां थी। आप लोगों को पता है कि बीच में कोविड आ गया था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं, तो रात को जागना इम्पॉसिबल है। अगर बंदा सारी रात को जागेगा तो सुबह को फ्रेश कैसे होगा और स्कूल और यूनिवर्सिटी कैसे जा सकेगा। फ़रहान भी स्कूल जाता है, तो इसी वजह से वो भी सो जाता है। फिर मामा उसे उठाती है, अलार्म वगैरह सेट करती हूँ मैं। और यहाँ पर हम जो है वो खाना खा रहे थे, यानी अपनी सहरी कर रहे थे। मैं, मामा, कोमल और फ़रहान जो वो सहरी करते हैं, रोज़ा वगैरह रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पापा और ज़ीशान उनको डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो, तो इसी वजह से वो रोज़ा नहीं रखते। अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमारे हर किसी के रिज़्क़ में जो है वो बरकत दे, आमीन। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने खाना खा लिया था। मैं सारे जो है वो वाइंड अप कर रही थी, बर्तन वगैरह किचन में जाकर रख रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज की सहरी के टाइम इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, सिर्फ कुछ ही बर्तन थे। और माशाल्लाह से पूरी किचन भी कोमल ने इफ्तार के टाइम साफ़ करके रखी थी, आप लोग देख सकते हैं। वरना बहुत ज़्यादा मेज़ फैल जाता है ना, तो फिर दिल नहीं करता किचन वगैरह साफ़ करने को। और आप लोगों को तो पता है कि रमज़ान में वैसे भी रूटीन से ज़्यादा जो है वो मेज़ फैल जाता है, बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, काम बढ़ जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से खाना वगैरह ज़्यादा पकता है। पकोड़े, समोसे, ये हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो हो जाता है, काम बहुत बढ़ जाता है ये भी। लेकिन हर काम जो है वो टीम वर्क से आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं जो है समेटे सारे बर्तन वगैरह दस्तरख़्वान को साफ़ किया और मैं यहाँ से झाड़ू वगैरह दे रही थी। और मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो ज़्यादातर कोमल जो इफ्तार के बर्तन वो धोती है और सहरी के बर्तन मैं धोती हूँ, क्योंकि मैं फिर सहरी के बाद सोती नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी क्लास लेट होती है, लाइक 11 बजे अगर क्लास होती है, तो फिर मैं सो जाती हूँ बर्तन वगैरह धोकर, नमाज़ कुरान पढ़कर। लेकिन अगर क्लास जल्दी होती है, लाइक 9 बजे क्लास होती है, तो फिर मैं सोती नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जो थे, मतलब इससे एक रात पहले बहुत ज़्यादा किचन में मेस फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। कभी कभार इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते पता ही नहीं चलता, कभी कभार इतने थोड़े बर्तन हो जाते हैं, किचन ऑलरेडी साफ़ हो चुकी होती है, लगता है बस कोई जादू हो गया। और किचन साफ़ सुथरी देखकर या फिर थोड़े बर्तन देखकर बहुत जो इनर पीस मिलता है ना, उसका कोई नेमल बदल नहीं। और यहाँ पर बस थोड़े से बर्तन थे, तो मैं उन्हीं को ही वॉश कर रही थी। और हर काम अपनी जगह, लेकिन इफ़्तार के बाद और सहरी के बाद जो बर्तन धोने होते हैं ना, वो बहुत इरिटेट करते हैं। लाइक यार, इफ़्तार के बाद और सहरी के बाद तो बंदे का कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता, और हम लड़कियां बेचारी जो है वो बर्तन समेट रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, झाड़ू लगा रही होती है। हम बेचारे लड़कियों को बहुत काम होता है, और लड़के जो है वो आराम से बस इफ़्तार कर ली, सहरी कर ली, नमाज़ पढ़ ली और बस टुन होकर सो जाते हैं। लड़कों के भी भाई अपने मज़े होते हैं। लेकिन बेचारा फ़रहान जो है वो तो स्कूल जाता है, लेकिन मैंने ज़ीशान पर जो वो एक ड्यूटी लगाई हुई है कि वो मुझे यूनिवर्सिटी बाइक पर छोड़ने भी जाता है और लेकर भी आता है। और यहाँ पर जो है बर्तन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए थे। बस सहरी ख़त्म होने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया था। फ़रहान को आप लोग देख सकते हैं, कोमल, ये जो लास्ट टाइम पर पानी पिलाने का काम होता है ना, ये हमारी कोमल क्वीन के जो वो ज़िम्मे होता है। इसको क्वीन मैंने इसीलिए बोला क्योंकि भाई पानी पिलाना भी बड़े सवाब का काम होता है, और ये हर किसी को पानी पिलाती है। घर में हर कोई इसी से पानी मांगता है, फिर चाहे रमज़ान हो, सहरी का वक्त हो, इफ़्तार का वक्त हो,
कोई भी वक्त हो ये हर किसी को पानी पिलाती है, माशाल्लाह से बड़े सवाब कमाती है। और जब सबको पानी पिला देती है ना, फिर एंड में ख़ुद पानी पीती है। और सहरी के टाइम जो 1-2 गिलास हम लोग पानी पीते हैं ना, उफ़ उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। हालाँकि वो जो 1-2 गिलास हम लोग पानी पीते हैं ना, वो पूरे दिन के लिए जो है वो हमारे पेट में थोड़ी जमा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी पिए जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से एहसास होता है कि हम लोगों ने पानी पिया ही नहीं होता और उस टाइम पेट फट रहा होता। और यहाँ पर फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था। मामा और कोमल नमाज़ अदा कर रही थी। फ़रहान जो उसने नमाज़ पढ़ ली थी और इन दोनों के पढ़ने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और फिर यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी और यूनिवर्सिटी के एंड में छुट्टी हो गई थी, तब मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की, क्योंकि लेक्चर्स होते हैं फिर उस दौरान रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, एक तो रोज़ा और ऊपर से इतनी तेज़ धूप, उफ़ अल्लाह। लेकिन थैंक्स टू माय ब्रदर कि वो मुझे बाइक पर छोड़ने भी आता है और लेने भी आता है। और यहाँ पर मैं वापस आ गई थी, बहुत ही हालत बुरी टाइट हुई पड़ी थी। और बस मैंने घर आते ही अपना बैग रखा, कोट वगैरह उतारा, कपड़े वगैरह चेंज किए। आप लोग देख सकते हैं मैंने लेप कोट अपना उतारा और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए और चेंज करने के बाद नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की। सुबह को मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा था क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। खैर कुरान पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सोकर उठती हूँ तो ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ाती हूँ, फिर वो चले जाते हैं तो इफ्तार का टाइम हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत मामा के साथ उनकी हेल्प करवाती हूँ इफ्तार वगैरह बनाने में। तो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी मोटी सी वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आऊँगी भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।